मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कई बार ऐसी खबरें आती हैं जिसको लेकर संदेह का वातावरण पैदा होता है। लगता है कि अरे भाई ये तो ठीक नहीं है। ऐसा ही कुछ लगा जब बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति और कई उन्होंने बड़े काम किए हैं, ऐसे ही सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी 3 इडियट्स, वो फुनसुक वांगडू, रणछोड़दार दास चांचड़, वो नाम सब आपको याद होंगे। और एक हॉस्टल की कहानी, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कैसे जाके वो क्या कुछ करता है, करीना कपूर भी आपको याद होगी। लोगों के दिमाग में वो बस गया। और उसके बाद फिर सोनम वांगचुक आए, सोनम वांगचुक का कैरेक्टर दिखा, सोनम वांगचुक जो कुछ कर रहे हैं वो दिखा, और उनकी जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेट लर्निंग वो इंस्टीट्यूट दिखा। और फिर वो 2019 में जो प्रशंसा कर रहे थे कि अच्छा हुआ हमें 370 से बाहर निकाल लिया, हम तो जम्मू कश्मीर के साथ फंसे से अणसे से थे, सिसक रहे थे। अचानक वो 6 शेड्यूल, पूर्ण राज्य, अलग से प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, इस सब की मांग आने लगी। लगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो कोई भी मांग सकता है। फिर वो मांग आक्रामक हो गई, इतनी आक्रामक हो गई कि वहां आगजनी हो गई, भाजपा का कार्यालय जला दिया गया, पुलिस को गोली चलानी पड़ी, 4 लोगों की जान चली गई। और फिर कई वीडियो आए, कई कहा गया कि वो तो सोनम वांगचुक ये कह रहे थे कि नेपाल जैसा नहीं हो, अरब जैसा नहीं हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि वो हिस्सा काट के चलाया गया, कुछ लोगों ने कहा कि भाई उनकी मंशा यही थी। वो वीडियो भी आया जिसमें वो कह रहे थे कि भाई हम क्यों, उनको तो हम रास्ता बता देंगे, चीन के लोग जब इस बार आएंगे तो ऐसी बहुत सी चीजें उनकी सामने आई। लेकिन फिर भी लगता था सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को अगर एनएसए में सरकार ने बंद कर दिया है, इंजीनियर सोनम वांगचुक को अगर एनएसए में बंद कर दिया है तो ये तो अच्छा नहीं। लेकिन आप जानते हैं, सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो तारीख आगे की ले ली उनके वकील ने। उनके वकील कौन? कपिल सिब्बल। भाई सबके वकील कपिल सिब्बल ही तो होते हैं, कपिल सिब्बल हो या क्या नाम है उनका, अभिषेक मनु सिंघवी हो, ऐसे ही लोग होते हैं। अब आपको पता है सहारा के भी वकील कपिल सिब्बल हैं। सिब्बल साहब भी गजब प्रतिष्ठित हैं, मतलब उनका घर जो है, किसी ने कहा कि वो किराए पर रहते हैं, वो भी लाखों रुपए महीने किराए देते, तो कुछ भी कर सकते हो, तो लाखों रुपए बैठने का लेते हैं, ऐसा बताया जा सकता है। बहुत बड़े वकील हैं। अब सोनम वांगचुक को चूंकि एनएसए में गिरफ्तार किया, अभी वो जोधपुर जेल में है, तो ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही क्या। एनएसए 1980 उसके तहत ये उनकी गिरफ्तारी की गई। और ये कहा जा रहा था कि भाई उन्होंने जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है, उन्होंने उसका विरोध किया है। और उनकी पत्नी आई थी, सिब्बल साहब से मिली थी, यहाँ जो सरकार विरोधी लोग हैं उनसे मिली थी। अब अदालत को बताया है वहां के डीएम ने कि भाई हमने तो जो भी न्याय संगत प्रक्रिया थी उसके तहत ये सब किया। जो अवैध हिरासत के आरोप हैं बेबुनियाद है, ये सब बाकायदा एफिडेविट दाखिल करके लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है। गिरफ्तारी नियमित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। गिरफ्तारी राज्य की सुरक्षा, कानून की व्यवस्था और सामुदायिक अनिवार्य सेवाओं को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के आधार पर की गई। हलफनामे में डीएम ने कहा है कि एनएसए 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, इसके तहत गिरफ्तारी के लिए जो आवश्यक आधार हैं वो इसमें मौजूद हैं, पूरी तरह से उसको फुलफिल करते हैं। वांगचुक की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा और सामुदायिक सेवाओं के लिए खतरनाक मानी गई, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एहतियाती कार्रवाई जरूरी समझी गई। यह भी कहा गया था गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई। तो ये भी बताया गया उसमें कि लेह के थाना प्रभारी जो एसएचओ हैं, उन्होंने टेलीफोन से सोनम वांगचुक की पत्नी को जानकारी दी गिरफ्तारी की। एसएचओ ने गिरफ्तारी का कारण और आधार वो भी उनके साथ साझा किया। डीएम ने कहा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कि याचिका में यह कहना कि परिवार को सूचना नहीं दी गई, आधार नहीं बताया गया, ये गलत है और अदालत को गुमराह करने वाला है। यहां जाकर मामला पलट गया। जो सिब्बल साहब आए थे जमानत लेने, उन्होंने आगे की तारीख ले ली। हिरासत के बाद वो 15 दिन बीत गए थे जब उनकी सुनवाई हुई। तो अब कहा गया कि क्या कुछ विरोध आया, तो पता चला कि किसी ने अब तक
15 दिनों तक उनके वकील या जो भी उनकी तरफ से कोई औपचारिक विरोध नहीं किया गया। जेल में उनका मेडिकल परीक्षण किया गया था। कोई नियमित दवा वो नहीं लेते हैं, ये डॉक्टरों से उन्होंने कहा। पत्नी ने बताया कोई भी ऐसी दवा वो सेवन नहीं करते और सामान्य उनकी सेहत है। सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं कि भाई हम जांच का समर्थन करते हैं। वो फिलहाल जोधपुर जेल में हैं, जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और अब तक कानूनी प्रक्रिया पर कोई सार्वजनिक विरोध या शिकायत दर्ज नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में डीएम ने ये सारी बातें कही हैं। अब चूंकि ये सारी बातें सामने आ गई तो जो सिब्बल साहब गए थे उसके लिए जमानत के लिए उनको अपनी याचिका का संशोधन करना पड़ा। सोनम वांगचुक की हिरासत जो थी, गिरफ्तारी जो थी, उसको उन्होंने चुनौती दी थी कि भाई जमानत दीजिए, नहीं होना चाहिए। वो सुनवाई टल गई। 15 तारीख को थी जो सुनवाई, वो टल गई और सोनम की पत्नी, उनके वकील जो कपिल सिब्बल हैं, वो सब वहां गए थे। उन्होंने संशोधन की इजाजत मांगी। अब इस पर सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। सरकार की तरफ से, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, बेंच की तरफ से ये सब नहीं किया गया है। ये सब सोनम वांगचुक की पत्नी के जो वकील या उनके वकील कह लीजिए, कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से किया गया है। क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी गई, अब जब एफिडेविट देके कह दिया तो संशोधन करने का मांगा है। जाहिर है नए आधार पर वो चुनौती देंगे। ये जानकारी इसलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसको समझिए, जब इस तरह से अफवाह फैलाई जाती है कि एनएसए लग गया, गलत आधार पर लगा, तो फिर कई लोगों के मन में आएगा कि अरे भाई ये तो सोनम वांगचुक हैं, इनके खिलाफ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन देश का कानून तो एक ही तरह से काम करता है। कई बार वो अलग अलग तरह से भी काम करता दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से फंसाकर और सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी सरकार कह देगी और उसको सर्वोच्च न्यायालय मान लेगा। ऐसा होता नहीं है। तो फिर से मैं कह रहा हूं, ये जो संशोधन याचिका में करने के लिए मांगा, यह आग्रह कपिल सिब्बल जो सोनम वांगचुक के वकील हैं उनकी तरफ से आया। उनकी ही वजह से तारीख 29 अक्टूबर हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।